कल्याणं वैभोगमे राम कल्याणं वैभोगमे। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा भैया जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की बहुत कृपा है मुझ पर। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन मुझे बात करनी है आपसे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन मुझे बात करनी है आपसे। क्या होता है, लोग अच्छे रहते हैं तभी बात करते हैं मेरे से। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे मन में बहुत सारा विचार आता है भैया जी। हाँ, पहले ना आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे उल्लास से, उत्साह से देंगे ना, तो आपका दिन उतना ही उत्साह भरा रहेगा। अगर मैं हाँ, वो तो पूछूंगा है। कैसे हैं आप, तो आप बोलिए मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। और कंग्रेचुलेशंस, आप मेरी हाईएस्ट पेयर हैं आज की। मुझे आपसे भैया जी, आपको मैं बोलूं, मैं पहले तो मैं इतने महीने से आपका मैं वीडियो देखती हूँ, लेकिन एक बार मैंने बोला था कि भगवान जी, एक बार भैया जी से बात करवा दो ना, एक बार बात करवा दो ना। तो मैं वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप, भगवान जी ने मेरी आपसे बात करवाई जी। और आप जगन्नाथ जी के बहुत भक्त है। लेकिन मैंने तो एक ही बार मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मैं जगन्नाथ जी भगवान को बोलती हूँ कि मुझे एक बार आप मिलवाना। मैं मंदिर आऊंगी दर्शन करने के लिए आपके, क्योंकि मैं गुजरात में सूरत जिला से हूँ, लेकिन मैं आई थी यूएसए 2024 में आई थी। अच्छा। यहाँ आई, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ भैया जी। मैं अभी 43 पूरा हुआ, मेरे 44 साल शुरू हुआ है। अभी मैं 43 साल की हूँ और मेरे हस्बैंड मैनेजर की जॉब करते हैं मॉडल में। ओके। और मैं वेंडीज में अभी वो बर्गर वगैरह बनाते हैं, वो ओके। मैं जाती हूँ। ओके। तो जॉब के लिए मैंने इतनी प्रार्थना की, तो मुझे अभी, पहले हम मॉडल में थे, तो अभी भी मॉडल में है। मॉडल में मेरे हस्बैंड भी नाइट सारे डिटेल्स मत दीजिए आप मेरे को। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न इतना करना चाहती हूँ, पहला तो मेरी बेटी और बेटा है, तो मैं, मेरी बेटी को इतना गुस्सा आता है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, वो मुझे बताए। मत दिलाइए गुस्सा। नहीं, उसे वैसे मैं जब स्पीड में गाड़ी चलाती है तो मैंने बोलती हूँ धीरे चला दिखा बेटा, तो वो बोलती है मुझे पता है। करेक्ट, पता होता है। आपको एक बात मैं बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे, अब ये हर बच्चे का प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, हर बच्चा ये चीज़ फेस करता है कि वो लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ भी हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन। तो वो अपनी सावधानी से ही चला रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब बाजू कोई बैठकर है और वो भी बड़े हैं और आपको पता है कि वो टोकेंगे, अपने आप प्रेशर बढ़ जाता है इंसान पे, ठीक है। मान लीजिए आप ही हैं, आप रोटी अच्छा ही बनाती हैं, आपको पता है, आप जो भी करती हैं अच्छा ही करती हैं, बट जिस समय आपकी सासू माँ आपके बाजू बैठी रहेंगी और बोलेंगी वो थोड़ा अच्छे से काट, ये थोड़ा ऐसे कर, वो थोड़ा, आपको अच्छा लगता है? सेम लॉजिक इधर भी अप्लाई होता है, ठीक है। कोई भी बड़ा बैठ के कुछ ना कुछ बोल दे, वो चाहे भले के लिए ही क्यों ना बोले, वो और एक या तो डर बिठा देती है या चिढ़ मचा देती है इंसान में, ठीक है, चाहे वो कितना ही आपसे प्रेम ना करें, ठीक है। तो आपको जैसे एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार भगवान इसको देखभाल कर रहे हैं, भगवान ही संभाल रहे हैं, इतने साल से गाड़ी ये चला ही रहे हैं, इनको पता ही होगा, ठीक है। मैं बस अपना मुंह ना चलाऊं गाड़ी चलाते समय, क्योंकि तब क्या हो जाता है, दो चीज़ें चलती रहती है ना, इंसान का फोकस बिगड़ जाता है।
तब हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। इसीलिए उससे अच्छा है कि भगवान पे ही छोड़ दो, थोड़ी देर आंख बंद कर लो जब तक बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, या कुछ अच्छा अच्छा सोचते रहो कि आहा भगवान जी इतनी अच्छी गाड़ी दी है, आहा भगवान जी इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, आहा भगवान जी सब कुछ कितना अच्छा है, यही करना। हाँ, और दूसरी बात भैया कि मेरा बेटा कि यहाँ यूएसए आए, वहाँ इंडिया तो बहुत खेलता था, लेकिन अभी यहाँ तो बाहर निकल नहीं पाता, तो मोबाइल देखता था। मैं उसे टोकती हूँ कि तू मोबाइल मत देख, तू पढ़। तो बोलता है कि अभी तो वेकेशन है, पढ़ो। तो मैं क्या पढूं, स्कूल में तो इतना लेसन देते ही नहीं है। तो एक्टिविटी करता रहता है, लेकिन थोड़ी बार खेलता है, फिर वो मोबाइल दिखता है। तो ऐसा मैं उसको क्या बोलूं कि वो उसकी मोबाइल से थोड़ा वो ध्यान हट जाए। वो पढ़ाई भी करता है, नहीं करता नहीं, लेकिन ज्यादातर अभी क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो इसके साथ बच्चे खेलने के लिए बहुत थे। अभी यहाँ नहीं है, तो फिर थोड़ा मुझे चिंता रहती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? पहली चीज़, आप चिंता कीजिए ही मत, ठीक है। भगवान कर रहे हैं ना आपकी चिंता, आप क्यों कर रही हैं चिंता, ठीक है। भगवान को सब पता है। आपको ऐसे मन में आता है भगवान को एक बार बोलना और छोड़ देना कि भगवान जी मेरे को इसकी चिंता हो रही है, आप संभाल लेना, बस। उसके बाद ना तो आप चिंता करिए। और आपको एक बात बोलूँ क्या, उसको जो करना है करने दो ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल से ही देखकर सब सीख रहे हैं। आप भी तो मोबाइल पे ही मेरी वीडियो देखकर मेरे को कॉल की है, तो मैं भी मोबाइल देखते देखते ही इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं। मोबाइल देखते देखते ही मैंने एडिटिंग सीखा, मोबाइल देखते देखते ही मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। भगवान ऐसे मेरे को सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आज आपने 10,400 रुपये इस मोबाइल की वजह से ही तो मेरे को दिए हैं। आई मीन 9,400 रुपये, सॉरी, ऑलमोस्ट 10,000 नहीं, 9,400 रुपये आपने इस मोबाइल की वजह से दिया। तो आपका बेटा कुछ सीख रहा है तो सीखने दो ना, क्यों हर चीज़ में आपको वो टांग अड़ाना है। वो सही है। मान लीजिए आपकी सासू माँ बोलती है हमारे ज़माने में तो ये काम कर लेती थी, जब से इसके हाथ में मोबाइल आया है बस मोबाइल में ही लगी रहती है। अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। फिर आपके बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा, तो ठीक है, आपकी बात समझ आएगी। अब मैं बोलती हूँ कि मैं भगवान का नाम लेती हूँ, नाम जप करती हूँ, लेकिन मुझे किस टाइम नाम जप करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये पहले आप बताओ। आपकी फुर्सत, ये जबरदस्ती का नहीं होता नाम जप। ऐसे मेरे को करना है इसीलिए मत करो। आपके मन में जब भाव आता है ना बैठे बैठे, अब जब आप कंप्लेन करना छोड़ देंगे, क्योंकि जितना आप कंप्लेन करेंगे ना उतने आपको मौके मिलते जाएंगे और कंप्लेन करने को। मान लीजिए आप कंप्लेन करती है कि मेरी बेटी गाड़ी अच्छे से नहीं चलाती, अब ऐसा होगा कि बार बार आप गाड़ी में बैठेंगे, उसी समय कुछ ना कुछ वो और तेज़ चलाएगी या कुछ ना कुछ ऐसे कर देगी। वो चाहेगी भी नहीं बट वो होगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वैसी चीज़ें चाहता है, ठीक है। अब मेरा दिमाग चाहता है कि लोग मुझे भर भर के ग्रैटिट्यूड भेजे, लोगों के जीवन में कल्याण होता रहे, मेरे को कॉलर्स भी भर भर के पैसे दे। वैसा ही हो रहा है, जैसे आप सोच रखते हो वैसी चीज़ें होती हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान जी मैं दिन में बस 8 से 10 कॉल बात कर लूँ, उसके बाद जाके सारी दुनिया घूमूँ, थोड़ा जिम कर लूँ, थोड़ा सा भक्ति कर लूँ, थोड़ा सा जो भी मेरे को मन में आए वो कर लूँ, तो मेरे साथ वैसा ही होता है। कोई आके मेरे को टाइम यहाँ वहाँ की सुना देता है, मैं बोलता हूँ भगवान जी ऐसे कभी कोई और ना सुनाए मेरे को। उसके बाद कोई नहीं सुनाता, किसी से मेरी नोका चोकी हो जाती है, जो भी बोलते हैं झगड़ा वगड़ा हो जाता है, मैं बोलता हूँ भगवान जी मैं तो इतना पॉजिटिव रहता हूँ, फिर ये क्यों हुआ? ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा मांग लूँ कि अब से मेरी किसी से कोई झगड़ा ना हो, तो ठीक है भगवान जी आज से किसी से मेरा झगड़ा ना हो। अब एक बार मैं बोल के छोड़ देता हूँ, उसके बाद मेरे को विश्वास हो जाता है कि हाँ भगवान संभाल रहे हैं, उसके बाद मैं किसी से झगड़ता ही नहीं। वैसे माहौल में मेरे को भगवान लाते ही नहीं, कोई मेरे से वैसे करता ही नहीं। और एक चीज़ मैं क्या करता हूँ, सब मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मैं सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसे मैं बोल के शुरुआत करता हूँ, तो मेरा दिन भी अच्छा होता है, क्लाइंट्स भी खुश होते हैं, सबके जीवन में चमत्कार होते रहते हैं, वो सब मेरे को पढ़ने को मिलता है, मेरे आंखों में पानी आ जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मैं दिन की शुरुआत वैसा करता हूँ। आप भी अपने दिन की शुरुआत वैसे कीजिए कि आज बहुत अच्छा होने वाला है, आज सब अच्छा अच्छा होगा और सब अच्छा अच्छा होगा। अब कोई भी चीज़ आपको सता देती है तो एक ही पल लगेगा भगवान जी आप संभाल लेना आपसे। अब आपके बच्चे एक बार आपको कुछ बना के खिलाने को बोलते हैं, आप क्या उनको 3-4 बार बोलने पे मजबूर करती हैं कि एक बार में आप बना के खिला देती हैं? हाँ क्या?
मजबूर करती हैं कि तुरंत ही बना के खिला देंगी उनको जो चाहिए? नहीं, जो चाहिए वो भी बना के खिला देते हैं। एक बार में ना। हाँ। उसी तरह आप भगवान को कोई भी चीज़ एक बार रिक्वेस्ट करो, वो तुरंत आपके लिए करेंगे। कुछ समय कभी कभी लग सकता है, वो समय इसीलिए होता है क्योंकि तब आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना होता है। अब वो फ्रीक्वेंसी में भी वही आपको लाएंगे, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांस आपके पास क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आपका ही भला होगा। तो बेकार में चिंता मत कीजिए। उसी समय में आप अच्छी चीज़ों के बारे में गिनते रहेंगे ना कि मेरी बेटी मेरे से इतना प्रेम करती है, मेरा पति मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरे बच्चे इतना प्रेम करते हैं, भगवान जी आपने मेरे को वहाँ से उठाया, यहाँ पर ला के हमको जीवन दिया है, धन्यवाद, इतना सुंदर हमारा जीवन है, बैठे बैठे मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, जो चाहे फ़ोन पे मुझे मिल जाता है, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है। ये सारी चीज़ें सोचते रहो और बढ़ता रहेगा। और वो मुझे मेरे हस्बैंड की इनकम के बारे में बोलना था कि उसकी इनकम बढ़ जाए मेरी, क्योंकि अभी तो मैं वेंडीज में जा रहा हूँ, उतने आवर्स मुझे मिलते नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 32 आवर्स मिलते हैं तो 2000 सैलरी मेरी आती नहीं, 2000 से कट करके 1800 1900 आती है टैक्स कट करके, जी। और मेरे हस्बैंड की 3500 है। तो मैं कैसे भगवान को ऐसे बोलूं कि उसकी भी सैलरी बढ़ जाए, मेरी भी बढ़ जाए और कुछ अच्छा। देखिए, बात बहुत सिंपल है। आप ढोकला अच्छा बनाती हैं क्या? बहुत अच्छा बना, ढोकला ठेपला सब अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, सुनिए, अब आप ढोकला बनाती हैं, ठीक है। अब आपके बच्चे बोल दे मम्मा इसमें सोडा ज़्यादा हो गया, इसमें नमक ज़्यादा हो गया, ये कम बनाया, ये इतना अच्छा नहीं है, ऐसा करेंगी, ठीक है? आपके बच्चे अगली बार ढोकला बना के उनको खिलाएंगी? नहीं, तो वो ज्यादा खिच करके तो नहीं खिलाऊंगी कि तो Correct. ऐसा हो गया ऐसा, लेकिन अच्छा बनाने की ट्राई अगर करूंगी। हाँ, वो तो ट्राई करेंगी, बट अच्छा बनाने का आप फुल ट्राई करेंगे और अगली बार भी वो बोलेंगे क्या मम्मी इसमें ये इतना पीला बना दिया, इसको थोड़ा वाइट रखती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये नहीं नहीं बनाऊंगी, बनाएंगी? नहीं बनाऊंगी। अब मान लीजिए उसी ढोकले की वो तारीफ कर दें कि मम्मा कितना सॉफ्ट बना है यार, इतना मज़ा आ गया, धन्यवाद, आई लव यू मम्मी, कितना मस्त है, ठीक है? अभी आप क्या करेंगी? हाँ, उसमें और एक थोड़ी सी मीठी चटनी एक्स्ट्रा बना देंगी, थोड़ी खट्टी चटनी एक्स्ट्रा बना देंगी, कुछ नया ट्राई करेंगी, उसमें थोड़ा सा वो ऐड करेंगी, स्टार शेप वाली बनाएंगी, राउंड शेप वाली बनाएंगी, कुछ ना कुछ और स्पेशल करने की कोशिश करेंगी। उसी तरह जब आपके जीवन में भगवान पैसे दे रहे हैं, उसकी आप जितनी तारीफ करेंगे, उसके लिए आप जितना खुश होंगे, उसके लिए आप जितने, आपको पता ही नहीं कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे। मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ ना, उसको मैं देखकर इतना खुश होता हूँ ना कि भगवान जी आज आपने इतने पैसे दिए, भगवान जी आज आपने मुझे इतने पैसे दिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको डांट दो, आपके छोटे बच्चे के, आपके खुद के बच्चों को आप डांटते रहो, टोकते रहो, आपके पास आना ही पसंद नहीं करेंगे। देख लेंगे कि आप हॉल में बैठी हैं, तुरंत चले जाएंगे रूम में। हाँ, है कि नहीं? अब मान लो आप आपके बच्चों की तारीफ ही कर रहे हैं, ड्राइव कर रही है आपकी बेटी, बेटे बहुत अच्छा ड्राइव करती हो, बहुत स्मूथ चला रही हो, माँ वो चला भी नहीं रही होगी, आपको डर भी लग रहा होगा, आप एक बार तारीफ कर दो ना, वो इतना आराम से चलाएंगी कि मम्मी को तो मेरी ड्राइविंग बहुत पसंद है। अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, अंदर से अच्छा लगता है, मम्मी मेरे को स्पेशल फील करा रही है, मैं मम्मी को स्पेशल फील कराऊंगा। आप अपने बेटे की तारीफ कर दो कि कितना अच्छा लग रहा है, बस चाहे उसने नहाया भी ना हो, बाल भी ना कंघी किए हो, ठीक है, फिर भी वो देखेगा कि यार मम्मी को मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, चलो मैं और थोड़ा सज धज के बैठता हूँ। आप ही की कोई तारीफ करते तो आप भी करते हैं ना। उसी तरह जब भगवान ऑलरेडी आपको इतना सुंदर संसार दिए हैं, इतना अच्छा जॉब दिए हैं, पैसे दे रहे हैं, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है आपके जीवन में, ठीक है, आप एक बार भी उनकी तारीफ ना करो, आप एक बार भी उनको थैंक यू ना बोलो, उल्टा कंप्लेन करते रहो कि ढोकला अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेटी ये नहीं कर रही, वो ऐसा नहीं कर रही, इतना ही काम करना पड़ रहा है, यही हो रहा है, वही हो रहा है। अरे भगवान बोलेंगे क्या देने का, इसको इतना देता हूँ फिर भी रोती है, चलो आशीष के पास ही जाता हूँ, आशीष को देता हूँ, वो तो हर छोटी बात पे खुश होता रहता है।
आशीष मेरा नाम है वैसे, अगर आपको पता ना हो तो। हाँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मुझे पता है भैया आपका नाम। हाँ हाँ, तो ऐसे होता है, ऐसे सोचा जाता है, ऐसे आप चीज़ों को, आप जो भी चीज़ के लिए खुश होते हैं ना, वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती हैं। आप जो भी चीज़ की चिंता करते हैं ना, वो भी चीज़ें आप में बढ़ती हैं। तो अब आपको जो भी चिंता हो रही है कि पैसे कैसे आएंगे, मैं बस 2 घंटे काम करती हूँ, आपको बस बोलना है पैसे तो बरसेंगे, हमेशा भगवान देते हैं, हमेशा देते ही रहेंगे, धन्यवाद। आप एक्साइटेड रहना। आज सुबह मैं उठा ना, मैंने क्यूआर किसी को भेजा ही नहीं अब तक, ठीक है। मैं वेट करता हूँ कि मैं जब फ्री होऊंगा तभी क्यूआर भेजूंगा, ताकि मेरे को उस दिन का उस दिन काम फिनिश करना अच्छा लगता है, ठीक है। आपको शायद मैंने क्यूआर भेजा था पता नहीं कितने दिन पहले, ठीक है। बट सुबह मैं उठा, एक 2 वीक पहले हो हाँ गया था। हाँ, जनरली मैं क्या करता हूँ, क्यूआर भेजता हूँ, अगर लोग उस दिन कॉल नहीं करते तो जो क्यूआर भेजा है, आजकल 2-3 दिन से ऐसे करने लगा हूँ कि वो वापस डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं क्यूआर भेजता हूँ कि आज मेरे पास समय है, कल मैं कल वाले लोगों के लिए क्यूआर भेजूंगा, उसमें फिर उनका पेमेंट आ जाता है, मेरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। मैं क्यों अपना स्केड्यूल खराब करूँ? इसीलिए मैं क्यूआर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आज मैं सुबह जागा, अब मेरे को किसी ने अपनी मूवी का क्लिप भिजाया था कि वो उनको शायद मिला ऑनलाइन, तो फिर वो मैं देखा, फिर उसमें कमेंट पढ़ा किसी का कि उन्होंने बोला, आई नो दिस एक्टर, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, ही ड्रॉप मी होम। और रात में, मेरे को याद भी नहीं है कब, अंधेरा था, कहीं पर भी गाड़ी वाड़ी नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं था, वो चल के जा रहा था बेचारा, तो उसको गाड़ी में बिठाया था और वो ऑन दी वे ही उसका घर पड़ रहा था मेरे घर के पास ही, तो ड्रॉप किया। वो बात आज एक मैसेज में उसने मेरे को, मतलब 3 हफ्ते पहले उस पोस्ट पे मैसेज किया था। अब इतने नोटिफिकेशन में मेरे को कभी पता ही नहीं चला, भगवान ने आज दिखा दिया। अब वो देखकर मैं इतना स्पेशल फील किया, ठीक है। मैंने भी भैया वो आपने जो क्यूआर भेजा था, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि डिलीट हो गया होगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि, तो सुनिए ना, तो सुबह मैं बस उठा कि आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और मेरा अलार्म बजता है, अलग अलग गाने बजते हैं एलेक्सा पे, ठीक है। कभी राम जी के भजन बजते हैं, कभी आज वो वाला बज गया, आहे नीला साइला, जगन्नाथ जी का भजन। और मैं इतना खुशी खुशी जागा हूँ, ऐसे मस्त तंगड़ाई ली, मस्त वो सब हुआ है। उसके बाद मैंने देखा, और कल मैं सोया भी बहुत लेट था, 3 बजे के आसपास। मैंने सोचा आज तो मैं बहुत सोऊंगा, बट फिर आपका मैसेज देख लिया, मैंने बोला वाह भगवान जी, मस्त शुरुआत हो गई दिन की, ठीक है। फिर उसमें आपने बोला कि हमारे यहाँ अभी आधी रात, I mean 10 बज रहे हैं, क्या आप मेरे से भी बात कर सकते हैं? मैंने बोला हाँ, आधा घंटा तो आपको मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी रिचुअल्स होती है जो मैं ख़त्म कर लेता हूँ, तो फिर मेरे को ऐसे रहता है कि हाँ। अब वो सारे काम मैंने किए, और फिर मैंने आपको कॉल किया। मैं कोशिश भी किया कि 5 मिनट भी इधर उधर ना हो, शायद 1-2 मिनट इधर उधर हो गया, बट सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने ही प्लान किया। आज का दिन तो जबरदस्त है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको यू हैव टू वेक अप एक्साइटेड, ठीक है। आई डू नॉट नो कहाँ से आता है, मेरे दिमाग में चलता है कि आज तो 1 करोड़ आ जाएंगे कहीं से भी, बस ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि किसी का कल्याण हो जाएगा, किसी का अच्छा हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा वीडियो देख के, और वो भेज देंगे मेरे को पैसे। मैं एक ही छोटी बात बोलूंगी भैया, मैं आपसे एक ही छोटी बात। जब मैं यूएसए 2024 में आई थी, 25 में मेरा जब टेक्सास लगा था, अभी मैं कनेक्टिकट में हूँ, तो वहाँ मेरी पहली सैलरी भैया $400 थी, मेरी अकेले की, मेरे हस्बैंड की नहीं, उसका 2500, मेरे 400। तो मैंने मन में, मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी 95 में चली गई थी, तो मेरी सेकंड मॉम थी, तो पापा ने पढ़ाया नहीं, तो मन में मम्मी बहुत सोचती थी अच्छा कि मेरी बेटी पढ़े। हम 5 बहनें हैं, मेरा भैया नहीं है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा सोचती थी कि मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी। अच्छा मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मम्मी का सपना पूरा करूंगी। तो जब मैं इंडिया थी, तो मैं मेरे हस्बैंड के पास मेरी फैमिली हमको मदद नहीं करती थी, तो मैं पैसा नहीं मांगती थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की और मेरे बच्चे को पढ़ाने की इतनी दिक्कत थी। अब ये सब नहीं बात करना होता है, दिक्कतों को क्यों याद करना है सुबह सुबह? जो हो गया सब कुछ अब भूल जाओ, आज आपका जीवन सुंदर है।
आप मेरी बात सुनो। मैं 5 मिनट 2 मिनट में ही खत्म कर नहीं, आपको एक बात बोलता हूँ, सुनो सुनो, एक मिनट सुनिए। आप अपना दुखड़ा सुनाना चाहती है ना, तो मेरे को नहीं सुनना। क्यों? मैं बोलता हूँ, चाहे आप पुरानी बातें अच्छी हो या बुरी हो, उसके बारे में जितना एनर्जी डाल के बात करेंगी वही परिस्थितियां वापस आएंगी। सारी जितनी भी लेडीज हैं ना, या तो चाहे सीरियल देखे ना देखे, रिश्तेदारों के साथ, मैंने अपने दोस्तों के मम्मियों को भी देखा है, उनको बहुत बार समझाया है, टोका है, हर तरीके से बोला है। जब उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी रहती है ना, कि बच्चे कमाने लगे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, उनके हेल्थ बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ सुंदर होता है। बेटे 4 साल पहले तो हमको इतनी दिक्कत थी, मेरे हेल्थ में ये क्यों करना है? क्यों याद करना है 4 साल पुरानी? खा लिया, निकाल दिया, उस पे कौन जाके हाथ डालता है? मेरे साथ उन्होंने बुरा व्यवहार क्यों? आपको एक बात बताऊं, यही करते रहते हैं, फिर यही चीजें आपके जीवन में वापस हो जाती हैं, फिर वही रोना होता है कि भगवान तो मेरे को 2 दिन की खुशी देते। अरे जब देते हैं खुशी, हजम ही नहीं होती आपसे खुशी। ठीक है भैया, आपकी बात सही है। जब अच्छा चल रहा है, बच्चे आपके हेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, आपके पति अच्छा है, आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, आपके पति के जीवन में पैसे आ रहे हैं, आपका जीवन इतना सुखमय है, तो किसी ने क्यों करना है ये? सुबह सुबह आपको रात में सोते समय ये सारी फालतू की चीजें दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। कल का दिन जबरदस्त होगा, मेरे को कुछ नया बिजनेस आइडिया आएगा, मेरे जीवन में इतना धन होगा, भगवान जी आप संभाल लेना, बस मेरे को पता है आप संभाल लोगे, सो जाओ आराम से। सुबह उठेंगे, मस्त आइडिया आएगा, आप घर बैठे कुछ करोगे जिससे आप हजारों डॉलर कमाओगे। आधे समय में वो सारी चीजें आपको नहीं सोचनी। सही है बात भैया आपकी। सही बात कही तो पैसे लेता हूँ, नहीं तो कौन देगा? बात मैं बोलना चाहती थी, तब मैंने एक लड़के को पढ़ाने के लिए ठान ली थी, तो मैंने भगवान जी को बोला है कि भगवान जी मेरे पास इतने पैसे है, इतने सारे पैसे है, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। 2025 में, अब तो खुशी की बात बता रही हूँ भैया जी, अभी 2025 में मैंने एक लड़के को पढ़ाने के पैसे इंडिया भिजवाए, 2026 में मैंने 2 लड़के को पढ़ाने के पैसे भिजवाए। मैं भगवान जी को बोलती हूँ मुझे इतना पैसा दो, मेरे बैंक बैलेंस करोड़ में भर दो, कि मैं ऐसे जो मददगार है, जिसके पास ऐसे बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं, उसको मैं पढ़ाऊं। इसीलिए मैं भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ कि 2025 में एक बच्चे को पढ़ाया, 2026 में 2 बच्चे पढ़ा रहे, ऐसे मैं बहुत सारे बच्चे पढ़ाऊं, इसलिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आप पैसा आपके लिए चाहो, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आपकी इच्छा है, बट बात यह है कि आप दूसरों को पढ़ा रही हैं, बट आपको अपने जीवन में पैसे कम लग रहे हैं, तो मजा ही क्या है? What is the point? आप क्यों ही कर रही हैं चैरिटीज? मत करो। भगवान उनको भी पाल रहे हैं, भगवान मेरे को भी पाल रहे हैं, भगवान आपको भी पाल रहे हैं। हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, हम उसी माया में उलझे हुए हैं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे भी नहीं, करने वाला वो है, वो आपकी इच्छा पूरी करो। आपकी इच्छा थी कि आप लोगों को पढ़ाओ, इसीलिए आप पढ़ा पा रही हो। आप में इच्छा आ जाएगी कि मेरे पास बहुत धन रहेगा, मैं बहुत खुश रहूंगी, बहुत आनंदित रहूंगी, तो आप वो करोगी। आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है, पर आपके मन में दूसरी चीज चुपती जा रही है कि मेरे को पैसे बस ही नहीं हो रहे। तो क्या फायदा, क्यों करना है? बचा के रखो पैसे, सेविंग्स करो, कहीं और इन्वेस्ट कर लो। समझ रही हैं? द होल पॉइंट कि लोग चैरिटी करते हैं, फिर उनको चुपती ही रहती नहीं। आपको क्या करना है? भगवान जी आपने इतना धन दिया, धन्यवाद। एक लड़के के लिए जो भी आप पैसे भिजा रहे हैं, ये पैसे बाहर जा रहे हैं, यही मल्टीप्लाई होके मेरे जीवन में करोड़ों बन के आएंगे। अब आपने मेरे को 9,409 रुपये भेजे हैं, आप इतने खुश रहना मन में कि ये 9,400 रुपये बाहर गए हैं, ये 9,409 रुपये बन के मेरे जीवन में वापस आएंगे। वो तो है, आएंगे
करेंगे सौ भैया वो में, तो। हजारों में भी आप कोई भी $1 भी आप खर्चा करते हैं, ये $1 बाहर जा रहे हैं, धन्यवाद भगवान जी, अब यही मेरे जीवन में $1000 बन के वापस आ जाएंगे तुरंत। बन के वापस आएंगे। हाँ, ऐसे जब आप करेंगे ना, आपके जीवन में कभी पैसे की हाँ। कमी नहीं रहेगी। आप जब हर चीज़ के लिए खुश होते रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार, और उसके लिए खुश होने के लिए आपको, आप वजह ढूंढ रही हैं कि मैं अपने बेटे को और कैसे सुधारूं, बट ऐसे आप करते रहेंगे वो बिगड़ जाएंगे। हाँ। वो चाहेंगे ही नहीं कि आपके पास बैठ। क्या फायदा इतना कमाने का, इतना बच्चों को पैदा करके पढ़ा लिखा के सब करने का, कि वो आपसे बात भी ना करे? हाँ। क्या फायदा ठीक है भैया, आपकी बात सही है। आपके सास का कि उसने इतने सपने सजोए थे होंगे कि बहू आएगी, मैं और मेरी बहू दोस्त बन के रहेंगे, पर बहू को तो हर बात चुप जाती है। हाँ वो तो है। तो ऐसे फिर रिश्ते कर, इसीलिए ना मैं तो शादी भी नहीं कर रहा। अब चाहे मुझे पता है कि मेरा जीवन परफेक्ट रहेगा अगर मैं करूँगा, बट मेरे को किसी और का कोई वो ही नहीं चाहिए। हाँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी एंड माई सेल्फ, जैसा हूँ परफेक्ट हूँ। जो भगवान करवाना हो करवाएंगे, जब उनको शादी करवाना हो करवाएंगे, वो बात अलग है, बट दी होल पॉइंट इज किसी और के साथ फिर उनकी आइडियाज अपने जीवन में थोपो, फिर वो बोले कि यू आर नॉट ऑलवेज राइट, तुम्हारे साथ ही सब, तुम जो बोलते हो। क्यों ऐसे कॉन्ट्रास्ट ही क्यों चाहिए, व्हेन आई नो कि भगवान ही सब संभाल रहे हैं? कोई और आके मेरे को क्यों बोले कि यू आर राइट, यू आर रॉन्ग? ठीक है, आपकी बात सही है। तो मैं अपने मम्मी पापा को भी बोलता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो भगवान आपसे करवाना चाह रहे हैं करवा रहे हैं, मेरे से जो करवा रहे हैं करवा रहे हैं। वैसे तो इंटरफियर कभी नहीं करते, बट बात ऐसी है, कभी कभी ऐसे होता है कि खाते खाते मम्मी इनकी उनकी बात करते हैं, तो मैं तभी टोक देता हूँ कि मम्मी खाते समय ये सब नहीं, बस फूड को एंजॉय करते हैं। एक बार बोलने के बाद उनको, मेरे मम्मी भी इतने स्वीट हार्ट है, उनको एक बार बोलना काफ़ी हो जाता है, फिर उसके बाद कभी ऐसा नहीं होता है कि उसी बात पे और एक बार टॉपिक उठाना पड़े। और वो बचपन से ऐसे है, मैंने नोटिस किया है, वो बिल्कुल सीखने के लिए रेडी होते हैं, वो बिल्कुल वो नहीं करेंगे। तो एक एज के बाद ना एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होना चाहिए। बचपन में मस्त हुआ है, डिसिप्लिनिंग के लिए ना मस्त बेल्ट से भी मार पड़ी है, और सब बहुत डांट पड़ी है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ों में काम किया, भगवान वैसे ही चाहते थे कि हमारा वो हो। अब एक दो बार पड़ी थी बचपन में, उसके बाद ऐसे हुआ कि बस मम्मी के कंगन की आवाज़ सुन के डर बैठ जाता था ऐसे मन में, मम्मी चल के आ रहे हैं, उनके पायल की आवाज़ आएगी, वो हो जाता था। बट ऐसा हुआ कि 8th स्टैंडर्ड तक जब हम आए थे, 7th में मैं हॉस्टल गया था, उसके बाद बिल्कुल दोस्त ही बन गए थे फैमिली वाले। अब उसके बाद कोई भी बात नहीं छुपाता मैं उनसे, ना वो मेरे से छुपाते हैं। तो ऐसा जब एक बॉन्ड बन जाता है तो प्रेम रहता है। जितना आप अपने दोस्तों से प्रेम ना करो, माँ बाप से प्रेम करने लगते हो, क्योंकि यार वो समझते हैं, जो आप समझाना चाह रहे हो वो भी समझ रहे हैं, जो आपको समझना है वो भी वो समझा दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए जीवन में? तो कभी कभी जब कुछ रिलेटिव्स आते हैं, वो लोग ये वो मसाला लगाने की कोशिश करते हैं ना, एक ही बात बोलता था मैं अपने माँ बाप को कि मम्मी डैडी बोलने वाले सब बोलते, ठीक है, बात बहुत सिंपल है, एट द एंड ऑफ द डे हमको साथ में रहना है इस घर में। आप लोग कुछ इनकी उनकी बात सुन के बहक के ऐसा कुछ मेरे को बोल दिए, मैं नाराज़ हो गया, आपसे नाराज़ हो गया, ये इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। हमको रहना है एक दूसरे। और इतनी सिंपल बात उनको इतने आसानी से समझ आ गई ना, उसके बाद कोई कुछ बोले ठीक है, उनकी लाइफ उनको जीने दो, आपकी लाइफ आप जियो, इतना ही सिंपल। उसके बाद बिल्कुल कट ऑफ कर दिए लोगों से हमने। ऐसे लोग जो भी ऐसे मसाला करते थे, अब बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं, बट जो लोग ऐसा मसाला करते थे उनसे धीरे धीरे कट ऑफ हो गया। क्यों अपने जीवन में मसाला करना है? और जब तक पिताजी थे वो बिल्कुल खुश थे, इतना प्रेम था हम में, इतना प्रेम था। लास्ट में जब वो वापस भगवान के पास भी जा रहे थे तो बिल्कुल हाथ में ही थे, आंखें उनकी मेरे को देखी। तो दैट इज समथिंग दैट, अब मेरे को भी लगता है कि उनकी आत्मा को मैंने वो, मतलब भगवान ने इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया है, इसीलिए मैं कभी उस चीज़ के बारे में वो नहीं करता। जीते जी अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को जितना प्रेम कर सकते हैं कर लेना। बाद में वो क्या है, वो कोई गाना है ना, कर्म की
गागर का खेल ये कैसा के पाप मीठे हाँ पश्चाताप ना मिटे, पाप धुले पश्चाताप ना धुले, ऐसे मत कर लो ऐसे कोई भी हरकत जिससे आपको पश्चाताप हो। और उसके लिए भी भगवान को बोल के छोड़ दो कि भगवान जी आप ही संभाल लेना कि मेरे से कोई ऐसे हरकत ही ना हो, और कभी हो जाए तो ऐसे रिमाइंडर की तरह वो रहे कि भगवान जी अब आप ही संभाल रहे हैं, फिर भी ये हुआ है, मतलब आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आप सिखा देना है कि आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। फिर भगवान जी आइडिया देंगे कि देख ऐसे लोगों से नहीं उलझना है, ठीक है भगवान जी आज से आप संभाल लेना कि मैं किसी से ना उलझूं, बस। आप थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। आप बैठे बैठे आपको जब खटकते रहता है ना, पति आराम से लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मेरे को ही सारे काम करने होते हैं, बेटी बिल्कुल ड्राइविंग ठीक नहीं करती, वो इसके ऐसे दोस्त हैं, बेटा देखो फ़ोन में ही है, ये सारे काम आप करते रहने के बदले में पति को देखो, हाँ ये तो नारायण है बेचारा, इतना करके आया है, बस ये खुश रहे भगवान। सच में बच्चों को देखना, बोलना ये तो नारायण ही बच्चों के रूप में मेरे जीवन में आए हैं, बहुत खुश रखना भगवान इनको कि मेरे को बच्चों का सुख दिया है भगवान, धन्यवाद। आप ऐसे देखने लगेंगे ना जीवन को, और आपके सासू माँ को भी बीच बीच में, अभी वो हैं, दोनों हैं भैया। हाँ उनसे भी बात करते रहना, उनको इतना प्रेम बरसाना ना, मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ घूम फिर के आपको लगेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी से आप अपने रिश्ते सुधारना शुरू कर दो, उनमें भी भगवान देखना शुरू कर दो, आपको इतनी अच्छी बहू मिलेगी ना, इतना अच्छा आपका जीवन रहेगा ना, मैं क्या बताऊं। सब कुछ साइकिल है, सब कुछ घूम फिर के आ जाता है। अब दूसरों का अच्छा करते रहो, अब दूसरों को झूठ बोलते रहो, अब दूसरों का धोखा करते रहो, अब दूसरों को टोपी पे, अब जो भी कर रही हैं घूम फिर के आप ही के जीवन में आएगा। ठीक है, तो अब से चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, धन आ रहा है उसके लिए थैंक यू लिखते जाइए, डायरी खोलिए, इतने साल आप जो कनाडा में थे, जो भी आपने वो किया है, जो भी आपके जीवन में कमाई हुई है उसके लिए थैंक यू बोलिए। आप लोगों को पढ़ा पा रही हैं, आपको लग रहा है आप कर रही हैं, वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, उनके लिए थैंक यू बोलना कि भगवान जी आप इतना अच्छा अच्छा मेरे से काम करवा रहे हैं, धन्यवाद, वो भी बढ़ेगा। हर जो चीज़ की आप तारीफ करेंगे या चिंता करेंगे वो बढ़ता ही रहेगा। समझ गए? भैया समझ गए, थैंक यू कितनी बार, जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखो। आपको कोई आके थैंक यू बोल दे, कितनी बार आपको खुशी होगी। जितनी बार आप खाना पका रही हैं, थैंक यू मम्मी, कपड़े इस्त्री कर दिए, थैंक यू मम्मी, कपड़े जमा दिए, थैंक यू मम्मी, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा कर दिया, थैंक यू। आपको कितना अच्छा लगता है, कितने बार सुनना पसंद करेंगी आप? हाँ सेम, आप भगवान को माँ मान लो या पिता मान लो और बस खुश होते रहो कि इतना अच्छा सूर्यदेव, इतना अच्छा सूरज की किरणें हैं, इतना अच्छा अंधेरा हो रहा है, इतना अच्छा चंद्रमा है, इतने अच्छे सब कुछ है। आप जितना अच्छा महसूस करते रहेंगे, उतना थैंक यू करते रहेंगे, उतना आप खुश, वो खुश। हेल्थ के लिए थैंक यू, वेल्थ के लिए थैंक यू, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थैंक यू, बच्चों के लिए थैंक यू। कितने बार आपको नहाना पसंद है, कितने बार आपको अपने आप को वो करना पसंद है, कितने बार आप अपने कपड़ों को साफ़ करना पसंद करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को साफ़ करते रहिए। जितने बार आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को चार्ज करते रहिए अच्छी अच्छी आइडियाज़, अच्छी अच्छी बातों के साथ। कुछ और पूछना चाह रही हैं? हाँ? कुछ और पूछना चाह रही हैं? नहीं, एक मिनट। सीता कल्याण मैं ये बात बोलना चाह रही थी भैया कि आप बोल रहे थे सही बात है कि सास ससुर, लेकिन वो तो वो ऐसा रोना धोना नहीं चाहिए, लेकिन वो
मेरे से वो ज्यादा बात नहीं करते हैं, No वो problem. रखते ही नहीं है मेरे से वेरी गुड, समझ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट प्रार्थना आप किसी के लिए भी कर लो, ठीक है। हाँ वो आपके सास ससुर है, आपके पति आपको अच्छे से देखते हैं ना। हाँ हाँ, इतना अच्छा बेटा आपको दिया है ना उन्होंने। अब भगवान ने चाहा है कि वही आपके जीवन में सास, आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो ना कि वो बहुत खुश रहें, बहुत सेहतमंद रहें। वो लगनी तो वापस आप ही को है, ठीक है। आप उनका भला चाहोगे ना, अपने आप आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, अपने आप वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। मैं अर्चना करने जाता हूँ ना, जब भी मंदिर जाता हूँ, अर्चना करने जाता हूँ ना, सभी को याद करने लगता हूँ कि भगवान जी इनको भी अच्छा कर देना, उनका भी अच्छा कर देना। मेरे बहन का घर, उनका ससुराल वालों को याद करता हूँ, मेरे दोस्तों को याद करता हूँ, उनके परिवार वालों को याद करता हूँ, मामा मामी चाचा चाची फूफा, सभी को याद करता हूँ कि भगवान जी मैं किसी को भूल रहा हूँ तो उनका भी अच्छा कर देना। भगवान जी आपने इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे जीवन में दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। भगवान जी आपने मेरे को इतने अच्छे अच्छे दोस्त दिए, धन्यवाद। इतने फॉलोअर्स, कितने लाखों लोगों ने देख लिया ना मेरी वीडियोस, ठीक है। मैं बोलता हूँ भगवान जी जिस जिसको आपने मेरे को दिखाया है, जो जो ने मेरे को देखा है, सभी का भला कर देना, सभी का अच्छा कर देना। बात यह है कि आप दूसरों के लिए अच्छा चाहो ना, वो घूम फिर के आपको ही लगनी है, वो दिल से करना। चाहे उस आपको इच्छा भी नहीं हो रही होगी कि आपके सास ससुर के लिए कुछ अच्छा बोले, बट फिर भी आप करना। वो एक प्यूरिफिकेशन होता है, आपके मन में एक आपके लिए आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आप अपने लिए प्राउड फील करने लगते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा इंसान महसूस करने लगते हैं। जब वो आप करने लगते हैं तो क्या होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। आप देखना, कोई आपको ना पसंद करता है ना, कोई आपके कोई भी काम पर टोकता है, जैसे मान लीजिए आप ही अपने बेटी की ड्राइविंग पर टोकती रहती हैं, उसी समय वो कोई ना कोई गलती करेगी, ज़रूर ब्रेक ऐसे लगाएगी कि आपको झटका लगे। वो जानबूझ के नहीं करेगी, वो सबकॉन्शियसली हो जाता है, ड्राइविंग रफ हो जाती है, सबकॉन्शियसली हो जाता है। क्यों? अब वो मेरे को नहीं पता क्यों होता है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वही वीडियोस हमको दिखने लगती है ना, होता है ना। आप जवाब ढूंढना चाह रही थी, इसीलिए मेरी वीडियोस आपको मिल गई ना। ऐसे ही आप दूसरों का भला चाहते रहो, आप दूसरों के पैसे को देखकर खुश होता रहो कि उनके जीवन में इतना धन आ रहा है, वो उन्होंने इतनी तरक्की की, उन्होंने इतना ग्रो किया। दूसरों के फैमिलीज को देखकर खुश होते रहो कि उनके रिश्ते कितने सुंदर है, आपके वो सारी चीजें अच्छे होने लगेंगी, ठीक है। हाँ, तो आज से मैं मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, हाँ, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, भगवान जी उसका अच्छा करना, ऐसा सोचूंगी। सास ससुर के लिए जो भी आपके, जो आप बोल देना भगवान जी आप सबका भला करते रहें, भगवान जी आप खुश रहिए, भगवान जी, आप बात करना शुरू कर दो भगवान से। भगवान को सिर्फ पूजा रूम तक सीमित मत रखो, आपके आजू बाजू हैं ऐसे महसूस करो ना, आपके सिर पे हाथ रखे खड़े हैं ऐसे महसूस करो ना। आप जैसा महसूस करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप महसूस करने लग जाओ कि ये दुनिया बहुत बुरी है, सब बहुत कमीने हैं, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। हाँ वो तो है, कभी ना सोचोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। मैं सोचता हूँ सब भगवान ही भगवान है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। एक दो बार लग जाते हैं कोई ऐसे वैसे, थोड़ा सा मैं भी वो हो जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ भगवान जी ये क्यों हुआ, तो फिर वो समझाते हैं देख इन्हीं उलझनों में तुझे नहीं उलझना। तो भगवान जी मैं क्या करूँ, बोल भगवान जी अब संभाल लो। मैं ना बोलूँ तो क्यों आप नहीं संभालोगे। बात यह है कि मैं तो संभालता हूँ, पर तेरे को समझ ही कहाँ आता है। जब तक खाने में नमक होता है तेरे को पता ही नहीं चलता, जिस दिन कम पड़ता है तब याद आता है कि कितना बचा के रखा है, कितना अच्छे से पकाया है कि नहीं। जैसे आपको तो मेरी वीडियोस दिखती हैं, आप बहुत सारे लोग तो बस वीडियोस देख देख कर ही मेरे को इतने सारे धन भिजा देते हैं, ठीक है, उसमें से उनको वो हो जाता है। बट आपके मन में इच्छा थी कि आप मेरे से बात करें, इसीलिए आपने बोला कि बात करना है, इसीलिए आपसे बात हुई, है कि नहीं। उसी तरह आपने मेरे को परमिशन दिया है पेमेंट करके कि आप मेरे से बात करो, उसी तरह आप भी भगवान को परमिशन देना कि भगवान जी आज से आप मेरे जीवन को संभाल लेना, और वो संभाल लेंगे, ठीक है। इतनी रात में पकाती हैं आप? नहीं, वो मशीन में कपड़े सुखाए, कल जॉब जाना है तो रह गया था मेरा। अच्छा, हाँ ठीक है,
बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। आज से आप खुश रहिए, स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। जो भी आपको दिख रहा है ना, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। आपको एक सीक्रेट बोलूँ क्या? जितना आप थैंक यू महसूस करते रहेंगे ना अंदर, उतने चमत्कार आपके साथ होते रहेंगे। ठीक है? तो आप हाँ ठीक है भैया। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी के लिए थैंक यू, वॉशिंग मशीन के लिए थैंक यू, सर्फ के लिए थैंक यू, पानी के लिए थैंक यू, कपड़े धोने के लिए थैंक यू। तो मैं बोलती ही रहती हूँ, आपका बस वीडियो देखती हूँ, जब पीती हूँ तो भगवान जी बहुत अच्छा पानी है, थैंक यू। खाना खाती हूँ तो भगवान जी बहुत अच्छा खाना है, थैंक यू। परफेक्ट। अभी आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस खूब 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 कमाते जाइए। अगर आपको फिर भी ऐसे डाउट आता है कि कैसे आएंगे पैसे, बस बोल लेना कि भगवान जी मैं इतने करोड़ कमाना चाहती हूँ, आशीष भैया को 10%, 5% जो भी आप देना चाहती हूँ, अपने आप आपके काम हो जाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। भगवान जी को प्रार्थना करना हमारे के लिए। मैंने तो कर दिया है, हाँ, अब वही संभाल रहे हैं। अच्छा देना। मैं सुनिए ना, हाँ मैं चाहे जितना भी अच्छा रिव्यू एक रेस्टोरेंट का दे दूं, ठीक है? हाँ अब आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगी, एक चम्मच लेंगी और बोलेंगे यार यहाँ के खाने में तो नमक इतना ज़्यादा है, नहीं क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे रिव्यू देने का? समझ रही हैं आप मेरी बात को? आपकी पूरा एक्सपीरियंसेस, समझ गई, पूरा समझ आपके एक्सपीरियंसेस भगवान के साथ आपके पर्सनल है। मैं प्रार्थना तो करूँगा, करता ही हूँ। अब जितने मेरे लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे को पसंद कर रहे हैं, सभी के लिए मेरी प्रार्थना तो है ही, उससे मेरा ही फायदा नहीं, है। वो मैं आपका बट वीडियो बात, देखती हूँ, बहुत सारे लोग आपसे प्रेम भी करने लगे कि आशीष भैया बहुत अच्छा करते हैं। वही तो बात ऐसी है कि मैं चाहे कुछ भी बोल लूँ कि भगवान जी आप इनकी प्रार्थना सुन लेना, भगवान जी बोलेंगे अरे ये तो कंप्लेन ही करते रहती है, उसको वही पसंद है तो मैं वही दे रहा हूँ, तू क्यों बीच में बोल रहा हाँ है कि नहीं? है। मैं तो सोते सोते भी आपका वीडियो देखती हूँ, तो बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा सबको समझाते हैं। भगवान जी इतना कर अच्छा रहे हैं। लगता है ना दिल को कि कितने साल बाद कुछ ऐसा मिला कि सारा पहले का बहुत सोचते थे कि ये हुआ। आपने जब से बोल रखा है कि निकाल दो, पहले की बात निकाल दो, तो मैंने ऐसी कितनी बात है जो हम इतने साल जिए, जो घुट के वो भी निकाल दी। फिर वापस जा रही हैं उसी में आप। हाँ मैं वो आपको बात कर रही हूँ कि आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा सबको। थैंक यू। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, खूब कमाते रहिए, खूब खुश रहिए। जय जगन्नाथ जी। हाँ, जय जगन्नाथ जी भैया, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी सेम हियर। आप खुश रहिए बहुत। हाँ, जितना आप खुश रहेंगे उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके भैया, थैंक यू भैया, आपसे बात होकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ। जय थैंक यू। जगन्नाथ जी। श्री कृष्णार्पणम। थैंक यू भगवान जी।